वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट कराऊंगा। इसके अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 करेंगे। क्वेश्चन 1 जो है बहुत थियोरेटिकल बेस्ड है। मतलब इसके अंदर आपको कुछ प्रैक्टिकल नहीं करना, कुछ सॉल्व करके नहीं दिखाना। यस एंड नो के अंदर आपको आंसर दे देना है। बात समझ आई आप लोगों को। एक बार हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन ना देखो, थ्योरी का है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, बस आंसर आपको यस नो का, इसलिए हमने इसको उतारा नहीं है, ऐसे स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया। तो क्वेश्चन मैं यहां से रीड करूंगा बट आप यहां पे पढ़ना। ओके, देखो क्वेश्चन कहता है फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। यानी कि आपको चार यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। पार्ट के अंदर दे रखे हैं किसके अंदर हिस्टोग्राम बन सकता है और किसमें हिस्टोग्राम नहीं बन सकता है। आपको ये पढ़ के बताना है, यस और नो के अंदर क्लियरली आपको आंसर देना है। सॉल्व नहीं करना, ना हिस्टोग्राम बना के दिखाना है। क्लियर हो गया आपको, मेरी बात समझ आई। पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कुछ मेरे भाई होंगे, कुछ मेरी बहनें होंगी, उनको हिस्टोग्राम का मीनिंग नहीं पता है, हिस्टोग्राम कब बनता है ये नहीं पता है। तो उनके लिए ही पहले मैं एक बार बताऊंगा हिस्टोग्राम क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं पता तो आप पहले समझिए इस वाली बात को। तो हिस्टोग्राम यहाँ पर एक ना रफ फिगर आ रही है। हिस्टोग्राम को देखो क्या है, जिसके अंदर जो बार्स होते हैं ना, यानी कि जो सीधी सीधी लाइन है, इनके बीच में गैप नहीं होता, बिल्कुल चिपक के बनते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। पहली बात तो भैया बस इतना ही था, नहीं इतना नहीं था, आगे भी है। दूसरी बात क्या है, हिस्टोग्राम के अंदर इसके बीच में ना आपको क्लास इंटरवल दिखेंगे। क्लास इंटरवल क्या होते हैं। हिस्टोग्राम कब पॉसिबल होता है, देखो जब जैसे 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर के 30 तक, इस तरीके से ना आपको डेटा इस फॉर्म के अंदर जब दिया होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, समझाया। जब ऐसे दे रखे होते हैं ना, कहते हैं क्लास इंटरवल, तभी हिस्टोग्राम पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो इसके बीच में कोई गैप है, 0 से 10, और 10 यहाँ पर भी आ गया, 20 यहाँ पर है और यहाँ पर भी आ गया। तो इससे पता चलता है जब आप बनाओगे तो गैप खत्म हो जाएगा। भैया ये पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो ये हिस्टोग्राम तभी बनेगा जब क्लास इंटरवल होंगे, और आप क्लास इंटरवल है ही नहीं, तो वहां पे हिस्टोग्राम पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ मना करा बनाने के लिए, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। तो सिर्फ मैं ये चेक करूंगा क्लास इंटरवल पॉसिबल है या नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को। आइए अब करते हैं। सबसे पहला पार्ट दे रखा है, प्लीज यहाँ पर देखिए। द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग, यानी कि काफी सारे बैग्स दे रखे हैं अलग अलग एरिया के, ठीक है ना। उसके ऊपर आपने लेटर लिख दिया है, ABCDEFGH, इस तरीके से आपने लेटर लिख दिया। खुद बताओ क्या यार यहाँ पे कोई क्वांटिटी बन रही है, क्या इस तरीके से बन जाएगा लेटर्स के बीच में। भैया नहीं बन सकता, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ क्लियरली यहाँ पर क्या लिख देना है, नो, दैट्स इट। अगला दे रखा है सेकंड पार्ट, देखिए कहता है द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर इन एथलीट मीट, यानी कि हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो है, क्या वहां पे हिस्टोग्राम पॉसिबल है या नहीं है। हाँ यहाँ पर पॉसिबल है। मैं आपको ना यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हाइट कैसे दे सकता है, वो ऐसे लिख सकता है 150 से लेकर के 160 के बीच में, 160 से लेकर के 170 तक, 170 से लेकर के कुछ ऐसे एथलीट होंगे जिनकी 180 के बीच में हाइट होगी। तो हाँ, ये सब किसमें, सेंटीमीटर में है। तो भैया यहाँ पे हिस्टोग्राम पॉसिबल है। हाइट इसके बीच में हो सकती है, या फिर इसके बीच में, या फिर इसके बीच में। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल पॉसिबल है, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम भी पॉसिबल होगा। आई मेरी बात समझ आप लोगों को। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। कहता है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, यानी कि जो कैसेट्स होती है ना, जिसके अंदर गाने बजते हैं, पहले के टाइम पे कैसेट्स आती थी, फिर सीडी आई, आजकल पेन ड्राइव चलते हैं। तो क्या 5 ऐसी कंपनीज उन्होंने इनको बनाया है, क्या यहाँ पे हिस्टोग्राम पॉसिबल है, यहाँ पर भी हिस्टोग्राम पॉसिबल नहीं है। बात को ना समझो मेरी। एक कंपनी है, कोई भी मान लो आप, ठीक है ना, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। क्या यहाँ पर पॉसिबल है, नहीं। पांचों की पांचों जो कंपनीज है वो अलग है, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही है। कोई बात अगर आपको लगता है समझ नहीं आई है तो आप बैक जाइए, बैक जाके समझिए, ठीक है ना। वैसे मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगा ये वाली बात। फोर्थ पार्ट है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन, यानी कि कुछ ऐसे पैसेंजर हैं जो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ट्रेन में चढ़ते हैं। कोई 7 बजे चढ़ता होगा, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे। क्या यहाँ पर पॉसिबल है, जी हाँ यहाँ पर पॉसिबल है।
क्यों पॉसिबल है? यहाँ पर एक क्लास इंटरवल बन रहा है, 7 से 8 वाले पैसेंजर, 8 से 9 वाले, देखो यहाँ पर आ भी रहा है, 9 से 10 वाले, 10 से 11 वाले, 11 से 12 वाले, इस तरीके से मैंने स्लॉट बना लिए और इस तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ कि कितने पैसेंजर ट्रेन के अंदर चढ़े हैं। यहाँ पर हिस्टोग्राम पॉसिबल है। होप आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, इसे प्लीज नोट समझ लो, दोबारा मैं बताऊंगा। आइए एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्या हिस्टोग्राम पॉसिबल है या फिर नहीं है। चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है, ये देखो कि क्लास इंटरवल इस तरीके से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो पहले पार्ट में इसने दिया था नंबर ऑफ लेटर जो अलग अलग एरिया में जाएंगे, पोस्टमैन बैग इनको लेकर, पोस्टमैन वाला इनको लेकर के जाएगा। तो भैया हर जगह का बैग अलग अलग है, किसी का ए बैग है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी है, उसके ऊपर लेटर लिख दिए। तो यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कोई क्लास इंटरवल नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड में लिखा हुआ था कि हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर जो एक कंपटीशन के अंदर हो रहा है, तो वहां पॉसिबल है। कुछ ऐसे एथलीट होंगे जिनकी हाइट इसके बीच में होगी, 150 से 160 के बीच में, कोई ऐसे होंगे 160 से 170 के बीच वाले हाइट के होंगे। तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूटी बन रही है, यानी क्लास इंटरवल पॉसिबल है, तो हिस्टोग्राम भी बनेगा। थर्ड पार्ट है, इसमें कहते हैं नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, अलग अलग 5 कंपनियों ने कैसेट्स प्रोड्यूस करी है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 कंपनियां अलग है। डी पार्ट, फोर्थ पार्ट में कहता है कुछ ऐसे पैसेंजर्स हैं जो सुबह के 7 बजे से चढ़ना शुरू करते हैं, कोई 8 बजे चढ़ता है, कोई 9, 10, 11, 12 इस तरीके से शाम के 7 बजे तक वो ट्रेन में चढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल पॉसिबल है। 7 से 8 चढ़ने वाले एक तरफ लिख लो, 8 से 9 चढ़ते होंगे कुछ ऐसे ट्रेन में, वो एक तरफ, 9 से 10 वाले एक तरफ। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल पॉसिबल है। होप आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा, 1 मिनट दो बस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको क्या कह रहा है, इसको रब करना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। क्लास 5th के अंदर आपने टेलीमार्क टेबल बनाई थी ना, और इंट्रोडक्शन के अंदर जो मैंने आपको सिखाई थी, वही टेलीमार्क टेबल आपको यहाँ पर बनानी है। पहले मेरी कहने से क्वेश्चन को, मेरे पढ़ने से पहले ना आप यहाँ पे देख लो कि क्वेश्चन क्या है। देखो बता रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर ना सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है और आंसर क्या है, सिर्फ छोटा है। ठीक है ना, समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। वीडियो को पॉज कर लिया करो। अब हम क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ेंगे। क्या था है, द शॉपर हु केम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। यानी कि कुछ शॉपर्स है, यानी कि कस्टमर्स हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर में आते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब होता है दुकान पर आते हैं। कोई मैन होगा, कोई वुमेन होगा, कोई बॉय होगा, कोई गर्ल होगी। इस तरीके से उन्होंने मार्क करना शुरू कर दिया कि भैया कितने मैन आ रहे हैं, कितने बॉयज आ रहे हैं, कितनी गर्ल्स आ रही है और कितनी वुमेन आ रही है। इस तरीके से कोई उन्होंने डेटा लगाया होगा। तो डिपेंड करता है कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। इस तरीके से डेटा तैयार करा जाता है, हर जगह होता है ये। इस तरीके से उन्होंने डेटा तैयार करा। मैन के लिए उन्होंने एम लिखा है, वुमेन के लिए इन्होंने डब्ल्यू लिख रखा है, बॉय के लिए इन्होंने बी लिखा और गर्ल के लिए इन्होंने जी लिखा है। इस तरीके से इन्होंने डेटा तैयार करा है। समझ आ गया क्वेश्चन आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे काफी सारे आपको दिख रहे होंगे यार, डब्ल्यू 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 लिखे गए हैं, जी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। इन्होंने लिखते चले गए। पहले अच्छा एक वुमेन आई, डब्ल्यू लिख दिया, फिर दोबारा वुमेन आई, फिर डब्ल्यू लिख दिया। इस तरीके से इन्होंने डेटा तैयार कर रखा। फिर देखो दोबारा एक वुमेन आई, डब्ल्यू लिख दिया, फिर एक गर्ल आई, फिर जी लिख दिया, फिर एक बॉय आया, बी लिख दिया। यार पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं लग रहा, सच बताओ। हाँ भैया, तो इसको हमें आसान करके टैलीमार्क टेबल के अंदर बताना है। टैलीमार्क टेबल के अंदर आपको किस तरीके से बताना है मैं आपको बताता हूँ। पहले टैलीमार्क टेबल को ना एक बार बता देता हूँ होती क्या है, जिसके अंदर आपको ये करना होता है। याद आ गया आप लोगों को टैलीमार्क टेबल क्या होता है? तो यहाँ पर मैं टैलीमार्क टेबल बनाऊंगा, तो बहुत सिंपल है बनाने का तरीका। ध्यान देते रहना कि मैं बनाऊंगा किस तरीके से। देखो मैं डेटा जो है ना यहाँ से रीड करूंगा, बिकॉज यहाँ पर मेरे शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप प्लीज फोकस अपना इधर रखना। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन चलेगा फोन के अंदर मेरे। यहाँ पर टैलीमार्क टेबल बना लेते हैं। ये देखिए, ध्यान देते रहना कि कितना सिंपल है। यहाँ पर जो एक हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा शॉपर्स का। शॉपर्स का मतलब होता है कस्टमर्स का। एक हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा टेलीमार्क का। टेलीमार्क का मतलब कि पता ही होगा ना, जो अभी बना के दिखाए थे। और एक जो हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने कितने आए हैं। आई आपको मेरी बात समझ? अब देखो आपको इस टेबल को फिल किस तरीके से करना है। पहले टेबल को अच्छी तरीके से आराम से देख लो, टेबल क्या दे रखी है।
एक कॉलम शॉपर्स का बनाया है। शॉपर्स कौन है? एक तो है हमारे वुमेन, एक है हमारे मैन, एक है बॉय और एक है गर्ल। यानी कि ये लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, वुमेन, मैन, बॉय और गर्ल। ये शॉपिंग करने आए हैं। अब हमें इनकी टेलीमार्क टेबल बनानी है। करने का तरीका क्या होता है? बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। पहले वो तरीका बताता हूँ जो बच्चे गलत तरीके से फॉलो करते आ रहे हैं, 4th-5th क्लास वाला लंबा तरीका जिसमें उनको टाइम लगता है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो वो क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू देखेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे, फिर बॉय देखेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे। इस तरीके से ना वो देखते जाते हैं, यार इसमें टाइम लग जाता है आप लोगों को। मेरी बात को समझो कि वो क्या करते हैं, फिर देखेंगे अच्छा कोई गर्ल आई है, फिर उसको टिक कर देंगे। तो समटाइम्स ना वो ऐसा करते करते ना वो एक आधे ना को स्किप कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ करने का। आसान तरीका क्या है, क्वेश्चन के अंदर ना जितने भी डब्ल्यू बने हुए, डब्ल्यू यानी कि वुमेन के लिए जो डिनोट करा गया है, उसको काउंट कर लो। ध्यान दो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। जितने भी डब्ल्यू है ना उनको काउंट कर लो एक बारी के अंदर। जैसे कि पहली लाइन में कितने लिखे हुए हैं उसको देख लो, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, टोटल देखो कितने लिखे हुए हैं। टोटल अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, वुमेन टोटल 28 है। मेरी बात को देखो, मैंने यहाँ पर पहले ही इसको काउंट कर रखा है। मैं आपके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा काउंट करने में। वीडियो को पॉज करके आप काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। वुमेन कितनी दे रखी है? 28 दे रखी है। देखो आसान तरीका, इसमें क्या है, मेरा कोई छूटेगा नहीं। और उतनी ही टैली मार्क यहाँ पे बना लो। बनाने का तरीका कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 5 होते हैं पूरे। 15 हो गए, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इस तरीके से आपको कोई छूटेगा नहीं। आपको बार बार काउंट नहीं करना पड़ेगा, बार बार देख देख के मार्क नहीं करना पड़ेगा। सीधा ही 28 गिन करके लगा देना। होप आपको डेनमार्क यार आते होंगे। उसके बाद सेम आपको ऐसे करना है, किसके लिए? मैन के लिए। जितने भी आपको एम दे रखे ना उनको एक बारी में काउंट कर लो। देखो फर्स्ट लाइन में कितने दे रखे हैं, सेकंड में कितने दे रखे हैं, थर्ड में कितने दे रखे हैं, फोर्थ में और फिफ्थ में, जितने भी एम बने हुए ना उनको एक बारी में काउंट कर लो। टोटल यहाँ पर ना 15 एम बने हुए हैं, तो 15 आप यहाँ पर लिख लो। 15 यहाँ पे दे रखे हैं, 15 यहाँ पर बना लो। टैली मार्क 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। टोटल कितने हो गए? 15 हो गए, है ना आसान तरीका। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी बॉय दे रखे हैं वो काउंट कर लो। कैसे काउंट करें? जितने भी बी है ना उसको काउंट कर लो। यहाँ पर आप देखो टोटल 5 बार ही बॉय आया है, यानी कि देखो लड़के कितना कम बाहर घूमते हैं। 5 है सिर्फ, तो 5 के लिए 1 2 3 4 5। फिर गर्ल के लिए आपको क्या करना है, जितने भी जी है उनको काउंट कर लो। टोटल कितनी है? 12 है। 12 यहाँ पर लिख लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल कितने? 10 और ये 12। यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ बच्चे के ना मार्क्स यहाँ पे टीचर कट कर लेती है। अब ये टच कट क्यों कर लेती है? आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना इनका आपको सम करके, सम यानी कि इनको प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन खत्म होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? पहले से नोट कर लो, समझ लो, दोबारा बताऊंगा। आई नो कि क्वेश्चन थोड़े मैं फास्ट करवा रहा हूँ। फास्ट करवाने का रीजन ये है कि यार मैं मान के चलता हूँ इंट्रोडक्शन आप देख करके आए हो। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका ऑनलाइन में ये है कि सीक्वेंस से पढ़ो, क्वेश्चन के बाद उस क्वेश्चन को करो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा करो, उसके बाद ही हाँ आया करो। और सबसे बड़ी याद है यार, 4th वाली क्लास की चीजें हैं तो स्लो कराने का कोई सीन नहीं है, कि जिससे हमारा जल्दी जल्दी काम हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, आपको एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके अंदर मैन आया है, वुमेन आई है, गर्ल आई है, बॉय आया है, कितने कितने आए हैं हमें ये चेक करना है। उसका इन्होंने डेटा दे दिया था, ये रॉ डेटा है यानी कि अनऑर्गेनाइज है, फैला हुआ था। तो हमने इसको एक तरीके से यहाँ पर मेंटेन कर लिया। करा किस तरीके से है, टेबल बनाई एक शॉपर की, हमारी वो बनेगा कॉलम, एक टेलीमार्क का, एक फ्रीक्वेंसी का, 3 हमारे यहाँ पर कॉलम बनेंगे। हर वाली 3 ही बनते हैं टेलीमार्क में। वुमेन, मैन, बॉय, गर्ल। जितने भी वुमेन है, जितने भी डब्ल्यू है, इनको काउंट कर लो, पहले यहाँ लिख लो। जितने मैन है उनको यहाँ लिख लो, जितने बॉय है उनको यहाँ लिख दो, जितनी गर्ल है उनको यहाँ लिख दो। इनका प्लस करके यहाँ पर साथ में जितनी ये है ना 28, उतनी ही टैली मार्क यहाँ पे बना देना। आसान तरीके सिखाया हमने आपको। अब कर दो वीडियो को लाइक,
इसके अंदर एक चीज पेंडिंग रह गई है, वो इसके अंदर मैंने अभी देखा क्वेश्चन के लास्ट के अंदर इसने बोला है कि इसका बार ग्राफ भी बनाना है। तो बार ग्राफ बनाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, एक बार ग्राफ यहाँ पर आ रहा है, उसको देख लो, बना के नहीं दिखा रहा, समझा रहा हूँ। वुमेन, मैन, बॉय और गर्ल का इनको इन्होंने बना के दे रखा है। तो आपको क्या करना है, एक कॉलम इस तरीके से बना लेना नीचे, उसमें एम लिख दो, डब्ल्यू लिख दो, बी लिख दो और जी लिख दो। फिर यहाँ पर एक जो सीधा वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर आपको कितने का गैप रखना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 का गैप रखना है। फिर मैन को 15 तक बना देना, फिर वुमेन को 28 तक, बॉय को 5 तक और गर्ल को 12 तक। एक बना के दिखा रहा हूँ रफ डायग्राम आप लोगों को। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से ना ये बना लेना है, तरीका देख लो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 10-10 का गैप रख लेना है, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से। अब इसने पहले वाले में कितने बोले थे, वुमेन कितनी है, 28 है। 28 किसके बीच में आएगा, 30 और 20 के। तो यहाँ पर इस तरीके से बना लो। आपको स्केल से बनाना है, बता भी रखा है आपको, ये जो बनानी है 1-1 सेंटीमीटर की बनानी है, और यहाँ पर भी आपको 1-1 सेंटीमीटर की डॉट लगा लेनी है, जिससे आपकी जो विड्थ है इक्वल है। कि रफ डायग्राम है इसलिए समझा रहा हूँ। ये कितना है, 15 है, तो 15 किसके बीच में आएगा, 20 और 10 के बीच में यहाँ पर आएगा। तो आपको यहाँ पर ये करना है और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। यार ग्राफ बहुत इजी होता है और तुम्हें समझ भी आ रहा होगा। तो आप खुद से भी एक बार कोशिश जरूर करें, और ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ पेपर पे बनेगा।